यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का यहाँ पर टेस्ट है जो एडिटोरियल का, इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 7वां देखेंगे हम लोग। सेक्शनल टेस्ट 7वां है। सेक्शनल मतलब यहाँ पर जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं ना उसको सेक्शनल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है ना, तो उसके हिसाब से जब आपका फुल लेंथ होगा तो आपका बोलेंगे वहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट। तो सेक्शनल के हिसाब से यहाँ पर जो आपका टेस्ट है आज ये बायोलॉजी का, प्लस यहाँ से आपका जो साइंस टेक्नोलॉजी की होगी करंट प्लस यहाँ पर स्टैटिक, वो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पूरा बायोलॉजी और साइंस टेक्नोलॉजी का पूरा पेपर 150 क्वेश्चन का होगा ये। और स्टार्ट करते हैं हम लोग टेस्ट नंबर 7 को और पार्ट 1 को और क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और टेस्ट 6 तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और कल हम लोगों ने देखा था जो केजीएस का टेस्ट है ना, केजीएस का टेस्ट नंबर 8वां देखा था कल हम लोगों ने। आज सुबह देखा हम लोगों ने जो टेस्ट है, जो उसका केजीएस का ही टेस्ट था, वो भी हम लोगों ने आज कवर किया था, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, टेस्ट नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रीय झिल्ली इनमें से किसमें अनुपस्थित होती है, किसमें अनुपस्थित होती है। आंसर हो जाएगा पहले का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगी प्रोकैरियोटिक, इसका करेक्ट आंसर होगा। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये केंद्रीय झिल्ली एक दोहरी परत वाली झिल्ली होती है जो केंद्र के अंदर पदार्थ जैसे डीएनए इस कोशिका के द्रव के अलग करेगी, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें प्रोकैरियोट्स में झिल्ली बद यहाँ पर केंद्र का अभाव होता है और उनकी अनुवांशिक सामग्री न्यूक्लियोटाइड क्षेत्र में मौजूद होती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। क्वेश्चन 2 है, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं ये बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन से भी नहीं और सिर्फ डीएनए से भी नहीं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो अभी बीपीएस से निकाला था ना कि लास्ट जो क्वेश्चन लास्ट का जो ई ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि प्रयास नहीं किया गया है, उसके तौर पर यहाँ पर इन लोगों ने अपना अपडेट कर दिया इसको क्वेश्चन पेपर को ना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं करना तो आप ई नंबर लगा सकते हो, ठीक है। एक तरह से आपका 15 से 20 मिनट या 25 मिनट आपका टाइम जाएगा ये सब चीज़ करने में, ठीक है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को अच्छी प्रैक्टिस करके जाना है कि अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो पहला हो चुका, दूसरा देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका दूसरे में डीएनए और प्रोटीन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि क्रोमोसोम धागे जैसी संरचना होती है जो केंद्रक में मौजूद होती है और जो प्रोटीन और जो यहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक जानकारी ले जाती है। और क्रोमोसोम की रासायनिक संरचना में मुख्यतः डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, इसकी ज़्यादातर भूमिका होती है इसकी। आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से कौन गोल्जी उपकरण का एक एग्जाम्पल है। यह गोल्जी उपकरण का एक कारक होगा इनमें से। आंसर हो जाएगा तीसरे का करेक्ट आंसर। जो सामग्री होती है इनको पैकेजिंग का जो स्राव होता है वो इसका आंसर होगा। गोल्जी उपकरण प्रोटीन को संशोधित यहाँ पर संचित करने को, पैक करने को काम करता है और ये लाइसोसोम के निर्माण में स्राव में भी मदद करेगा। और ये एंडोप्लास्टिक जो होता है रेटिकुलम प्रोटीन का प्राप्त करेगा। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा का मुद्रा भी कहा जाता है और इसका निर्माण मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। आंसर क्या होगा, तीसरे का सी करेक्ट है। चौथा, निम्नलिखित यहाँ पर कोशिकांग है उस पर विचार करना है। सूची 1 कोशिकांग, सूची 2 कार्य से क्या क्या होंगे। पहली बात है, पहले बोला यहाँ पे कि चौथे में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपको जो जाएगा ये पहले का बी एटीपी संश्लेषण, ठीक है। उसके बाद दूसरा लाइसोसोम ए अंतःकोशिकीय पाचन, ठीक है। तीसरा आपको हो जाएगा लाइसोसोम, ये हो जाएगा सी मतलब प्रोटीन संश्लेषण। चौथा हो जाएगा आपका डी मतलब लिपिड संश्लेषण। करेक्ट आंसर चौथे का जो जाएगा यहाँ से ये पूरा मिलाकर के आएगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से, वही कोशिकांग जिसमें उसका अपना डीएनए होता है और जिसके बारे में माना जाता है कि जो उसकी उत्पत्ति होती है एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया से होती है, वह है क्या। आंसर हो जाएगा वह है करेक्ट आंसर यहाँ से ये माइटोकॉन्ड्रिया का हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक इसका आंसर होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक क्या होता है, अपना डीएनए स्वयं का होता है और ये माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया से होता है। एंडोसिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया है ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी अन्य जीव की कोशिकाओं के शरीर के भीतर रहते हैं और वे आमतौर पर उनके साथ एक परस्पर पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाते हैं, ठीक है। और गोल्जी उपकरण में डीएनए नहीं होता है, ये बात आपको नोट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन 5 का बी। क्वेश्चन 6, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए में टेम्पलेट में एमआरएनए का विशेषण होता है क्या कहलाती है। कहने का मतलब है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए टेम्पलेट से आरएनए का संश्लेषण होता है वो क्या कहलाती है। आंसर हो जाएगा छठे का करेक्ट आंसर, अनुलेखन कहलाती है। इसे क्या होगा, अनुलेखन इसका आंसर होगा। अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन इसका बोलते हैं। वह जैविक प्रक्रिया होती है जिससे डीएनए की अनुवांशिक जानकारी आरएनए के रूप में, एमआरएनए के रूप में प्रतिलिपि बनाती है और ये प्रक्रिया कोशिका के केंद्रक में होती है। इसमें आरएनए जो होता है ये पॉलीमरेज एंजाइम को मुख्य भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोशिका में सेंट्रियोल के बारे में विचार करना कौन सा सही होगा।
मतलब कोशिका के सेंट्रियोल के बारे में कौन सा यहाँ पर सही है। सातवां, देखो यहाँ पर जो सही होगा ये हो जाएगा, एक तो कोशिका विभाजन कोशिका सेंट्रियोल का मुख्य कारण नहीं है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, राइट, पहला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेंट्रियोल एक कोशिकांग है जो बेलनाकार होता है और ट्यूबलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। यह आमतौर पर कोशिका द्रव में केंद्र के पास सेंट्रोम नामक क्षेत्र उससे जोड़ा जाता है। ठीक है, उसमें पाया जाता है और मुख्य रूप से इसका कार्य कोशिकीय विभाजन के दौरान स्पिंडल जो है स्पिंडल तंतुओं के निर्माण करने के लिए होता है जो क्रोमोसोम को अलग करने में मदद कर सकता है। ठीक है, सेंट्रियोल जंतु कोशिकाओं की विशेषता बताता है। दोनों बातें करेक्ट हैं। सी, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 है यहाँ से, निम्नलिखित में से कितने उदाहरण हैं जो ऑटोसोमल अप्रभावी अनुवांशिक विकार होंगे। आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर केवल एक होगा इसमें। देखो ऑटोसोमल अप्रभावी अनुवांशिक जो विकार होते हैं, ऑटोसोमल जो होता है अलिंक अनुसूची जिसको बोलते हैं, उस पर इससे जीनों का उत्परिवर्तन के कारण होता है और इस विकार में अभिव्यक्ति के लिए उत्परिवर्तित जीन की 2 प्रतियां होना आवश्यक होता है जिनमें से प्रत्येक माता पिता से प्राप्त होती है और सिकल सेल एनीमिया में ऑटोसोमल अप्रभावी विकार है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, केवल 2 इसका आंसर होगा। तो सही आंसर क्या है, ए यहाँ से आंसर है। केवल एक बात है जो वहाँ से करेक्ट है, एक का मतलब ये नहीं, एक का मतलब है कि एक स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ 2 वाला। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 9 नंबर। प्रतिकृति के दौरान बढ़ते डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है। आंसर हो जाएगा 9वें का करेक्ट आंसर। इसके लिए यहाँ पर जिम्मेदार होगा, ये होगा डीएनए पॉलीमरेज, इसका सही आंसर होगा। डीएनए प्रकृति में वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिका विभाजन के दौरान एक दोहरे स्ट्रैंड वाले डीएनए अणु में प्रतिलिपि बनाकर 2 समान डीएनए के अणु बनाए जाते हैं और प्रोकैरियोट्स में डीएनए की प्रतिकृति कोशिका द्रव में होती है जबकि यूकैरियोट्स में यह केंद्रक के भीतर संपन्न होता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का एक समूह होता है जो प्रतिकृति के दौरान डीएनए को सेंसर को अलग करता है और उत्प्रेरित करता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज बढ़ते हुए स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों को उनके कोशिका विज्ञान जो है उसके योगदान के हिसाब से यहाँ पर क्या करना है, मिलान करना है। देखते हैं, पहला यहाँ से इसमें बोला है वैज्ञानिक और दूसरा बोला है इसका क्या योगदान होगा। पहला रॉबर्ट हुक जो है ना, 10वें में क्या होगा, रॉबर्ट हुक, ये हो जाएगा आपका पहले का कोशिका द्रव गढ़ा था। ठीक है, उसके बाद एंटनी वॉन ल्यूवेनहाउस जो थे, इन्होंने यहाँ पर क्या किया था कि जाति कोशिकाओं को, जीवित कोशिकाओं को लेकर के इसकी खोज की थी। रुडोल्फ जो विर्चो है, रुडोल्फ विर्चो हो जाएगा तीसरे का सी। प्रस्तावित है कि सभी कोशिका पहले मौजूद कोशिकाओं के उत्पन्न होती थी। और कैमिलो गोल्जी क्या होता है, ये डी, गोल्जी उपकरण की खोज। करेक्ट आंसर 10वें का ए। क्वेश्चन 11 है, आरएनए के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करने कौन सा गलत होगा। आरएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। 11वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड, आरएनए हमेशा दोहरी लड़ी वाला होता है। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, आरएनए में थायमिन बेस होता है, तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, आरएनए आमतौर पर इकहरी लड़ी वाला होता है जिसमें यूरेसिल होता है, ये बात गलत है। इकहरी वाला नहीं होता, ये क्या होता है, ये दोहरी वाला होता है ना, पता है सबको, दोहरी कुंडली तुमा। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड का घटक नहीं है। आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर यहाँ से ये अमीनो एसिड, इसका सही आंसर होगा डी। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए के मूल घटक ब्लॉक्स होते हैं। ये 3 प्रमुख घटकों में मिलकर बने होते हैं और एक फॉस्फेट समूह, एक पेंटोज शर्करा और एक नाइट्रोजन युक्त बेस। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त बेस, नाइट्रोजन युक्त एक अणु है जैसे एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है कि सूची 2 को मैच करते हैं विकार और यहाँ पर इसके क्या कारण है। पहला बोला डाउन सिंड्रोम, 13 में डाउन सिंड्रोम हो जाएगा आपका ये बी नंबर, मतलब जो पहले का सॉरी जो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा आपका यहाँ से गुणसूत्र के 5 डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम होगा आपका एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति, ऐसा। ठीक है, उसके बाद होगा टर्नर सिंड्रोम जो बोल रहा है, जो बी नंबर है टर्नर सिंड्रोम, भी इसका हो जाएगा गुणसूत्र के 5 भाग के रूप। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा
जो सी नंबर है इसका दूसरा 21 ट्राइसोमी, और क्राइट डू चेट सिंड्रोम ये हो जाएगा आपका फोर्थ का, जो डी है डी आपको हो जाएगा 3। करेक्ट आंसर यहाँ से 13 का ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया और सूत्री विभाजन की किस चरण में यहाँ पर दौरान होगी। करेक्ट आंसर 14 को जाएगा यहाँ पे, ये होती है प्रोफेज 1 के दौरान। ये यहाँ से आंसर है। जो क्रॉसिंग ओवर एक जैविक प्रक्रिया जिसके समजात गुणसूत्र आपस में जुड़ते हैं और अपनी अनुवांशिक सामग्री को हिस्सों को आदान प्रदान करते हैं। क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया प्रोफेज 1 पैकेटिन चरण के दौरान होती है। एक यहाँ से आंसर होगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के संबंध में अनुक्रमण के लिए निम्नलिखित पर विचार करना किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। आंसर 15 का हो जाएगा यहाँ से। करेक्ट आंसर क्या होगा 15 का यहाँ से चेन टर्मिनेशन विधि, बी यहाँ से सही आंसर होगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोडॉन शब्द का तात्पर्य क्या है। कोडॉन यहाँ पर जो शब्द है इसका तात्पर्य क्या होगा। देखो इसका तात्पर्य कि जो mRNA पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक क्रम जो एक अमीनो एसिड को निर्दिष्ट करेगा। 16 का बी सही आंसर होगा। 17 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए mtDNA के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना कितने सही होंगे। 17 ये बोला है कि माता पिता दोनों से वंशानुगत होता है। 17 का यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट इसका क्या होगा, ये गलत है। ठीक है, पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए था केवल माता व बच्चों के से लिए जाता है। इसे मातृ वंशानुक्रम निषेचन के दौरान शुक्राणु और माइटोकॉन्ड्रिया को आमतौर पर नष्ट करता है, इसलिए पिता का अगली पीढ़ी में नहीं पहुंचेगा। ये गलत होगा। इसकी संरचना रैखिक होती है, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर इसमें केंद्रक में मौजूद डीएनए रैखिक होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए संरचना वृत्ताकार और गोलाकार होती है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ये सभी माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि केवल 13 प्रोटीनों के लिए यहाँ पर कोडिंग करेगा, ना कि सभी के लिए। तीनों गलत है। आंसर यहाँ से डी, कोई से नहीं है। क्वेश्चन 18 है, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है और स्टार्च का पाचन शुरू करता है। आंसर देगा 18 का सही आंसर यहाँ से एमाइलेज टाइलिन, सी सही आंसर है। ठीक है, जो मनुष्य है उसके मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं, जिसमें सबलिंगुअल जीभ के नीचे, ठीक है, सब मैक्सिलरी जो सब मैडिबुल जबड़े के नीचे और पैराटाइड कान के पास। सी 18 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19 है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य होगा। 19 का आंसर हो जाएगा, ये इसका कार्य है पेप्सिनोजेन का पेप्सिन में सक्रिय करना। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अमाशय पेट में स्रावित होने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदलेगा। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम में जो प्रोटीन का पाचन शुरू करता है और इसके अतिरिक्त HCl भोजन के साथ आए हानिकारक बैक्टीरिया को अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके पेट का संक्रमण बढ़ाएगा। क्वेश्चन 20, मानव की बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है। आंसर हो जाएगा, ये किया जाता है 20 का करेक्ट आंसर विटामिन के है ना, विटामिन के इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर स्टेटमेंट। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो मानव श्वसन तंत्र की नासिका छिद्रों को लेकर वायु कोशिकाओं का सही क्रम इसमें होगा। ये सही क्रम इसमें 21 में ये हो जाएगा, ये सी स्टेटमेंट जिसमें से ये दे रखा है पूरा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 22, अधिकतम सांस लेने के लिए बाद जितनी हवा बाहर निकल जाती है उसके यहाँ पर कुल मात्रा को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा 22 का। इसे यहाँ पर चारों स्टेटमेंट को देखते हुए ये वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी अंतर श्वसन सांस लेने के बाद जो हवा यहाँ पर बाहर निकल सकती है उसे वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। यह इंटरसेप्टरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सप्लोरेटरी रिज्यूम जो वॉल्यूम है उसके यहाँ पर योग के बराबर होती है। 22 का भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त वाहिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन करेक्ट होगा। रक्त वाहिकाओं के बारे में जो करेक्ट है 23 का हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं करेक्ट है क्योंकि देखो यहाँ पर बोला है कि सिराएं वे रक्त वाहिकाओं को जो हमेशा ऑक्सीजन युक्त ले आती हैं, तो गलत है क्योंकि यहाँ पर सिराएं वे रक्त वाहिका होती है जो समांतर शरीर के अंगों में ऑक्सीजन रहित यहाँ पर रक्त को हृदय की ओर ले जाएंगी, है ना, अशुद्ध रक्त को। ये बात गलत हो जाएगा। धमनियाँ वे रक्त कोशिकाएं वाहिकाएं होती है जो हमारे रक्त को हृदय के ले जाएंगी यानी ऑक्सीजन रहित, तो ये बात गलत है। ठीक है, तीसरा है पल्मोनरी सिरा अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। तीसरी बात भी गलत क्योंकि पल्मोनरी सिरा फेफड़ों तक दाएं हृदय के बैलेन तक शुद्ध ले जाती हैं, शुद्ध अशुद्ध नहीं। पल्मोनरी धमनी
शुद्ध रक्त ले आती हैं, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये फेफड़ों तक अशुद्ध ले आती हैं, शुद्ध नहीं। आंसर क्या, चारों गलत हैं। 23 का कोई सही नहीं है, डी। 24 नंबर है, 24 नंबर, इसमें बोला है कि निम्नलिखित पर हार्मोन और उनके यहाँ पर जो नियामक तंत्र विचार करना है। इंसुलिन 24, इंसुलिन क्या होगा, इंसुलिन आपका हो जाएगा इसमें जो आपका हो जाएगा पहले का सी, रक्त शर्करा नकारात्मक प्रक्रिया। थायराइड हार्मोन जो पीटीएच है ये हो जाएगा रक्त में कैल्शियम का स्तर। और थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन आपका हो जाएगा यहाँ से हाइपोथैलेमस। और एड्रेनाइलिन ये हो जाएगा आपका अनुकंपी तंत्रिका प्रक्रिया। सी डी बी ए करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 25 है, चिकित्सा क्षेत्र में भारतीय योगदान के बारे में विचार करना है। चरक को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की तकनीकों का वर्णन किया है। 25वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, ठीक है। 25 के पर महर्षि सुसुप्त जो थे ये शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता था, न कि चरक को। सेकंड बात है, सुसुप्त को आयुर्वेद का जनक कहते थे, ठीक है। ये बात क्या होगी, ये बात गलत है क्योंकि सुसुप्त यहाँ पर शल्य चिकित्सा को बोलते थे, अभी बताया मैंने आपको। चरक संहिता में 300 से अधिक शल्य चिकित्सक प्रक्रियाओं का वर्णन है, ये बात भी यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो शल्य है उसमें 300 से अधिक प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया, ना कि चरक में। सुसुप्त संहिता में 1000 से अधिक औषधि पौधों का वर्णन है, ठीक है। ये बात भी यहाँ से क्या होगी, गलत है, ठीक है। सभी यहाँ से स्टेटमेंट क्या होंगे इसके गलत हो जाएंगे। आंसर क्या है, 25 का डी करेक्ट है, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अभिकथन ए जो बोला है रक्त समूह की खोज रक्त आधान चिकित्सा में क्रांति ला दी थी। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, संगत रक्त समूह के आधान से रक्त का थक्का जमना और रक्त कोशिकाओं का टूटना होता है जो जानलेवा हो सकता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत होगी। ओनली वन करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, खून के थक्के जमने से यहाँ पर रोकने के लिए आमतौर पर किस दवा का इस्तेमाल एंटी कोआगुलेंट ब्लड थिनर के तौर पर किया जाता है। आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर यहाँ से वारफेरिन इसका आंसर होगा, ठीक है। जो एंटी कोआगुलेंट होता है, एंटी कोआगुलेंट जो होता है जिसे आमतौर पर ब्लड थिनर के नाम से भी जानते हैं, और ये ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो खून को जमने से यहाँ पर रोकेगा और कम करेगा, जिससे यहाँ पर खून जमने से वाले समय जो होता है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 नंबर है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर मनोनेत्र संरचनाओं का सही क्रम बताता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का कार्निया, एक्वियस ह्यूमर, लेंस, विट्रियस ह्यूमर, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 29 निम्न चिकित्सा उपकरणों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना कितने सही होंगे। सिटी स्कैन छवियों को बनाने के लिए एक्स किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये सिटी स्कैन छवियों को बनाने के लिए एक्स किरणों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो सही बात है इसका। दूसरा बोला है एमआरआई जो है ये चुंबकीय क्षेत्रों के रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, विकिरण का इस्तेमाल करता है, गलत है। अल्ट्रासाउंड रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करेगा, ये बात गलत है क्योंकि अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी का जो होती है वो करता है और एक गैर आक्रामक चिकित्सा इमेजिंग परीक्षण होता है, और लंबे समय तक यहाँ पर शरीर की तस्वीरें बनाने के लिए करके इसमें आवृत्ति का इस्तेमाल करेगा। और इसे जो बोला है कि अल्ट्रासाउंड में रेडियो तरंग का इस्तेमाल, ये बात गलत हो जाएगी। कोमल ऊतकों को देखने के लिए एक्सरे का उपयोग करता है, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर इसको देखने के लिए ये एक्स किरण रेडियोग्राफिक भी कहते हैं इनको, और ये विकिरण भेजकर प्राप्त करने के लिए चित्र की एक विधि होती है। और ये कैल्शियम का स्तर ज़्यादा होने के कारण हड्डियाँ, दांत, विकिरण इनको सोख लेना और इसमें जांच को लेकर अप्रभावी माध्यम होगा, ये बात गलत है। आंसर क्या होगा 29 का, 29 का हो जाएगा आपका एक बात इसी करेक्ट है, केवल एक पहले वाला। क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन 30 देखते हैं। इसमें बोला है कि सूची को सूची 2 को मैच करना है। इसमें से मस्तिष्क का भाग और कार्य दे रखा है। प्रमस्तिष्क 30 में प्रमस्तिष्क होगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है। अनुमस्तिष्क क्या होगा, अनुमस्तिष्क आपका हो जाएगा सी नंबर में मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा, ये दिल की धड़कन सांस लेने की दक्षता को नियंत्रित करेगा। और फोर्थ क्या हो जाएगा यहाँ से
बी शरीर के तापमान भूख प्यास को अंतःस्रावी करों में नियंत्रित करना। करेक्ट आंसर 30 का आंसर क्या होगा? ए सही आंसर है। 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रक्त कोशिका फेगोसाइटोसिस के लिए जिम्मेदार है और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका होती है? करेक्ट आंसर 31 को हो जाएगा आंसर। ये क्या होगा? 31 का न्यूट्रोफिलिस का सही आंसर होगा डी। फेगोसाइटोसिस वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से कुछ विशिष्ट जीवित कोशिकाएं, जिसे फेगोसाइट्स कहा जाता है, और अपनी प्लाज्मा झिल्ली का उपयोग करके बाहरी जो हानिकारक सूक्ष्मजीव रोगजनक है इनको क्या करते हैं, इनकी कोशिकाओं के मलबे को निगल लेती है और उसे नष्ट कर देती है। 31 का डी करेक्ट है। 32 नंबर क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत की जटिल यहाँ पर सही क्रम होगा? ठीक है, पादप जो जगत है उसके हिसाब से जटिल यहाँ पर सही क्रम इसमें कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का सही आंसर यहाँ से ये होगा आपका जो थायरोफाइटा, ठीक है, ब्राफाइटा और टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म इसका सही आंसर है एंजियोस्पर्म। 32 का एक करेक्ट है। 33 आते हैं, 33 नंबर है, निम्नलिखित में से जिम्नोस्पर्म की विशेषता क्या होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का आंसर ये होती है केवल इनके बीज नग्न होते हैं, ये बात करेक्ट है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म सब दो गिरिकों सबसे मिलकर बना, जिम्नो अर्थात नग्न और स्पर्मा अर्थात बीज से मिलकर बना, तो इनके बीच यहाँ पर किसी फल का अंडा से अंदर के बीज नहीं होते हैं, बल्कि पौधे के प्रजनन का सतह पर खुले होते हैं ये, ठीक है, और इन पौधों में वास्तविक फूल और फल नहीं होते हैं, और फूल और फल एंजियोस्पर्म की विशेषता बताता है। आंसर केवल यहाँ पर तीसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से रोगों पर विचार करना, मध्यवर्ती मेजबान उनके मिलान करना है। रोग और यहाँ पर इसकी कौन से मध्यवर्ती मेजबान है? 34 पहला इसमें हो जाएगा, ये बोला कि मलेरिया, ये हो जाएगा एनोफिलिस मच्छर जो हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का आपका हो जाएगा डेंगू बुखार, ये एडिज मच्छर, और जापानी इन्फेफ्लाइटिस जो है ये क्या होगा? ये हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। आगे यहाँ पे चौथा है फैसिलोसिलियासिस घोंघा। करेक्ट आंसर 34 का बी। 35 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है आवृतबीजी बीजों में भ्रूणपोष का नहीं है? करेक्ट आंसर 35 को हो जाएगा ये। एक तो पहला भ्रूणकोष की रक्षा करना है, ठीक है, उसके बाद तीसरा बीज प्रकीर्णन में सहायता करना, और एक चौथा जल की हानि को रोकना। सेकेंड यहाँ से गलत होगा। इनमें से बीजों के आवृतबीजी भ्रूण का नहीं होगा, भ्रूणकोष ये हो जाएंगे 1, 2 और 4। करेक्ट आंसर 35 का बी करेक्ट है, बी नहीं डी। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टेरिडोफाइट्स फर्न की एक विशेषता बताता है, विशिष्ट विशेषता बताता है? आंसर हो जाएगा 36 का। एक तो जो हो जाएगा यहाँ से बोला कि इसमें जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, है ना, टेरिडोफाइट्स पहले एक ऐसे स्लिप होते थे जिनमें वास्तविक संबंधी ऊतक विकसित हुए। ये बीजों के बजाय बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा, ठीक है। बोला उनमें फूल होते हैं, राइट, ये क्या होगा? इसमें वे फूल एंजियोस्पर्म की विशेषता होती है, जिसका अर्थ होता है कि इसमें फूल और बीज नहीं होते हैं। देखो इसमें फूल और बीज नहीं होते हैं ना, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा विनिषेचन के लिए पानी पर निर्भर रहते हैं, ये बात करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 2 और 3 करेक्ट है। 2 और 3 मतलब 36 का जो आंसर हो जाएगा ये 2 और 3 2 और 3 कहाँ पर है? इसमें 2 और 3 लिखा होना चाहिए, इन्होंने बी और सी लिखा है ना। यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए था? यहाँ पर डी में लिखा होना चाहिए था 2 और 3 ये दोनों, ठीक है, ना कि बी और सी। हाँ बी और सी भी बोल सकते हो 2 3, ठीक है। ये भी यहाँ पर क्योंकि बी में 2 है, सी में 3 है, तो 2 3 होगा, किसी टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। आपको चीज़ों पता होनी चाहिए, क्या स्टेटमेंट आप कुछ भी हो सकता है यहाँ से। 37 नंबर है, निम्नलिखित हार्मोन को उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में मिलान करना है। हार्मोन और यहाँ पर अभावजन्य जो रोग कौन कौन से होंगे? 37 पहला आंसर हो जाएगा इंसुलिन, मधुमेह, ठीक है। थायरॉक्सिन आपका हो जाएगा गोइटर, और ग्रोथ हार्मोन जो हो जाएगा तीसरे का सी, और चौथा पैराथायरॉइड हार्मोन जो है ये चौथे का डी, ठीक है। पांचवे का एल्डोस्टेरोन जो हो जाएगा पांचवे का ई। करेक्ट आंसर 37 का सी। 38 नंबर है, 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा
जीरोफाइट्स की एक विशिष्ट विशेषता बताता है। जीरोफाइट्स की एक विशेष विशेषता बताता है। आंसर हो जाएगा 38 का 38, हाँ 38 का करेक्ट आंसर। पानी की कमी को कम करने के लिए छोटी पत्तियां, मोटी क्यूटिकल और धंसे हुए रंध्र होते हैं। बी 38 का सही आंसर। पानी की कमी को कम करने के लिए छोटी पत्तियां, मोटी क्यूटिकल, धंसे होना। ठीक है। 39 नंबर है, कौन सी संरचना पत्तियों के वाष्पोत्सर्जन की दर और गैसों के आदान प्रदान दोनों को नियंत्रित करती है? आंसर हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर स्टोमेटा सही आंसर होगा। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों की वायवीय पौधों भागों में अतिरिक्त पानी जलवाष्प के बाहर निकलती है और पत्तियां की त्वचा में पाए जाते हैं, जाने के कारण रंध्र मुख्य रूप से दिन के समय में खुलते हैं और ताकि रात के जो प्रसंस्करण है उसके आवश्यक जो हवा अंदर आ जा सके। ठीक है। और जलवाष्प बाहर निकल सके। आंसर क्या होगा? 39 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 40, संघ परिफोरा जो पोरीफेरा है, इस पंच के बारे में विचार करना है। पोरीफेरा में संगठन का कोशिकीय स्तर पाया जाता है। 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, उनके पास फिल्टर फीडिंग के लिए एक विशेष जल परिवहन प्रणाली होती है। सेकंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। उनके पास एक सुविकसित तंत्रिका तंत्र होता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी ये गलत है। चौथा, वे पूरी तरह से स्थलीय जीव होते हैं। ये भी बात गलत है। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, बी आंसर होगा। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव कान के बाहरी भीतरी परत की ओर सही क्रम होगा? मानव का जो कान होता है उसके बाहरी और भीतरी परत के बारे में कौन सी बात इसमें सही है? आंसर हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर पित्रा, कान की नली, कान का पर्दा, मध्य कान, ठीक है, और आंतरिक कान, श्रवण तंत्रिका। ए जो पिन्ना या पित्रा जो होता है ये बाहरी कान ध्वनि को एकत्रित करता है और कान की नलिका की ध्वनि तरंगों के अंदर गुजारता है। ठीक है। क्वेश्चन 42 है, कथन एक यहाँ पर है, कथन एक कारण। ठीक है। एक यहाँ पर तरह की जैविक दवाएं हैं जो पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर टीके एक ऐसी दवाई जो जैविक दवाइयाँ हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करके सक्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। पहला गलत है। सेकंड बोला टीके में एंटीजन होता है जो प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी और मेमोरी सेल्स बनाने के लिए उत्तेजित करती है। ये बात करेक्ट है। ओनली आर करेक्ट है। आंसर यहाँ से होगा 42 का करेक्ट ए, डी आंसर से है। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ का एक विशिष्ट लक्षण है? 43 का आंसर हो जाएगा एक विशिष्ट लक्षण है उनका शरीर खंडित और उपांग संधि युक्त होना। बी आंसर होगा, क्योंकि उनका शरीर खंडित और उपांग संधि युक्त होता है। ठीक है, बी आंसर है आर्थ्रोपोडा। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, क्या है? सबसे बड़ा संघ है और इसके अंतर्गत आने वाले जीवों जैसे कीट, मक्खी है ना, केकड़े शरीर यहाँ पर खंडित होता है और आमतौर पर सिर, वक्ष और पेट में विभाजित होता है। इनकी सबसे प्रमुख विशेषता संधियुक्त उपांग यानी जोड़ीदार पैर होते हैं। आंसर 43 का बी करेक्ट है। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का एक विशिष्ट लक्षण है? खाद्य श्रृंखला का विशिष्ट लक्षण है। आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी करेक्ट है। ऊर्जा एक रैखिक जो दिशात्मक यहाँ पर तरीके से प्रभावित होती है। ठीक है, बी यहाँ से 44 का आंसर होगा। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कीस्टोन प्रजाति की विशिष्ट विशेषता बताती है? आंसर 45 का हो जाएगा कीस्टोन प्रजाति की विशिष्ट विशेषता है 45 का बी। अपनी प्रचोदकता की जो तुलना में क्या होता है, ये अपने समुदाय पर असमान रूप से बड़ा प्रभाव होता है। बी यहाँ से 45 का आंसर होगा। कीस्टोन प्रजातियां वे होती हैं जिनके किसी विशेष परिस्थिति तंत्र पर अपनी जनसंख्या के अनुपात में अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है और कीस्टोन प्रजातियों की संख्या कम होने के बावजूद समुदाय की संरचना पर उसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 46 नंबर। 46 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र का सही क्रम होगा? नाइट्रोजन चक्र के यहाँ पर सही क्रम है। 46 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, स्वर्गीकरण, औपनीकरण, अमोनीकरण और विनाइट्रीकरण। बी यहाँ से 46 का आंसर होगा। नाइट्रोजन चक्र एक यहाँ पर जैव भू रासायनिक प्रक्रिया होती है। ये जैव भू रासायनिक चक्र की शुरुआत नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होती है और इसमें वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन गैस को राइजोबियम के जैसे जीवाणु के पौधों का उपयोग करके अमोनिया में बदला जाता है। ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा किंगडम फंगी कवक जगत का सदस्य नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो इसका सदस्य नहीं है 47 का सही आंसर ये डी स्पायरोगैरा करेक्ट आंसर होगा।
स्पैरो वगैरह एक हरी शैवाल है जो वर्गीकरण के आधार पर प्रोटिस्टा या पादप जगत में सम्मिलित होगा। इसमें क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 47 का डी करेक्ट है। 48 आते हैं, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। इसमें बोला है कि रोग और इसके कारक कौन कौन से हैं 48 में। पहला, आलू का लेट ब्लाइंड, ये क्या हो जाएगा? बी। गेहूं का काला रत हुआ, ये हो जाएगा 2 का सी। आगे तंबाकू मोजिक रोग हो जाएगा 3 का ए। और सिट्रस कैंकर डी बैक्टीरिया। ठीक है, कैंकर, हाँ ठीक है, कैंकर ही होगा। सिट्रिक जो कैंकर है ये हाँ ठीक है, बैक्टीरिया से होता है। आंसर क्या होगा? 48 का करेक्ट आंसर ऐसे है। 49, यहाँ से 49 नंबर क्वेश्चन है। एक वैज्ञानिक एक पौधे को एक अंधेरे में बक्से में रखता है जिसके एक तरफ छोटा सा छेद होता है और कुछ दिनों बाद पौधा उस छेद से झुक जाता है और उस प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑक्सिन, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है। एक यहाँ पर छात्र वर्गीकरण के लिए 4 जंतु दिए जाते हैं। ठीक है, केचुआ, स्टारफिश, घोंगा, जेलीफिश, निम्नलिखित में से कौन सा उनके संबंधित संघों को सही क्रम में सूचीबद्ध करता है? तो आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? ये एनिलिडा, एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का और नडारिया। बी 50 का करेक्ट आंसर है। 51 है। 51 है, मानव नेत्र के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। कार्निया आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश को अपवर्तित करता है। 51 का क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, आइरिस पुतली के आकार को क्या करता है? ये समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। सेकंड भी सही है। तीसरा, लेंस रंगीन दृष्टि से या दृष्टि के लिए उत्तरदायी होता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर रंगों को देखने के लिए रेटिना में मौजूद कोन्स काम करता है, लेकिन यहाँ पर लेंस काम नहीं करेगा। ठीक है, और लेंस रोशनी की रेटिना को फोकस करेगा, ये गलत होगा। चौथा है, कॉर्निया में प्रकाश ग्रही कोशिकाएं रॉड्स होती हैं, ये बात गलत है क्योंकि रेटिना में फोटो से जो रिसेप्टर होते हैं कोशिका होती हैं और राइस या कम रोशनी या काले सफ़ेद को देखने के लिए कोन्स या तेज रोशनी को देखने के लिए किया जाती है, प्रयोग की जाती है। तो ये दोनों बात गलत हो जाएंगी इसकी। पहला दूसरा सब करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 2 सही है, बी। 52 नंबर क्वेश्चन है। मानव हृदय के बारे में विचार करना है। ट्राइकस्पिड वाल्व दाएं अलिंद से और बाएं अलिंद से दाएं नीले के बीच स्थित होता है। 52 का पहला क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, बाइस्पिड माइट्रल वाल्व बाएं अलिंद से बाएं नीले के बीच स्थित होता है। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा, दिल की आवाज़ें लब और डब दिल की वाल्वों को खोलने के कारण पैदा होती हैं। तीसरी बात गलत है क्योंकि दिल की आवाज़ें लब दिल की पहली आवाज़ और डब दिल की दूसरी आवाज़ दिल की वाल्वों के बंद होने की वजह से आती है, ना कि खोलने की वजह से। ओनली 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा इसका क्रम सही है? सही क्रम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, थॉर्म्बिन और बायोबिनोचुल और फाइब्रिन। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंगों का उदाहरण है? समरूप अंग, जो समरूप अंग होते हैं उसके एग्जाम्पल में से कौन सा है? पक्षी के पंख, तितली के पंख, यहाँ पर ये क्या होंगे? एक तरह से इसके एग्जाम्पल होंगे। वे संरचनाएं जो सतही रूप से समान दिखती है लेकिन शारीरिक रूप से क्या होती है? अलग अलग होती है और एक ही कार्य करती है, समजात संरचना कहलाती है। ठीक है, 55 है। पादप जगत के बारे में विचार करना है। ये सभी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, तो ये स्वपोषी नहीं होते हैं। पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, करेक्ट है। पौधों में सभी समूह द्विगुणित बीजावृत्ति बीजाणुभिद पीढ़ी के प्रभाव के होते हैं, सभी नहीं है ना, सभी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आपका पहला गलत है और तीसरा गलत है, दूसरा करेक्ट है। ठीक है, चौथा बोला है कि यहाँ से ये जो है ये पौधे लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन करते हैं, ये बात करेक्ट है। तो 2 और 4 सही है। आंसर क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से कौन से संयोजी ऊतक का एक प्रकार नहीं है? संयोजी ऊतक का इनमें से कोई एक प्रकार नहीं है। आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर। रेखित पेशी एक इसका सही आंसर होगा, 56 का डी। ठीक है, संयोजी ऊतक कोशिकाएं रेशों और जेल जैसे पदार्थों से बनी संरचनाओं का एक निरंतर नेटवर्क होता है जो शरीर की सहारा और ढांचा प्रदान करने में मदद करेगा, 56 का डी। 57 नंबर है। सेब को क्या एक फल माना जाता है जिसमें खाने योग्य भाग क्या होता है? आंसर हो जाएगा 57 का खाने योग्य भाग हो जाएगा यहाँ पर ये डी
असत मांसल थैलेमस इसका आंसर होगा। ठीक है, 57 का डी करेक्ट आंसर है। 58 है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में विचार करना है। प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधे में होता है। 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं की जिसके द्वारा हरे पौधे शैवाल में कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड पानी जैसे घटकों का उपयोग करके कार्बनिक यौगिक को संश्लेषित करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण शैवाल और साइनोबैक्टीरिया नील हरे शैवाल भी होते हैं। पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। सेकेंड बात सही है। क्लोरोफिल हरी रोशनी को अवशोषित करता है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल लाल और नीले प्रकाश को अवशोषित करता है, ये हरे प्रकाश को प्रवर्तित करता है, यही कारण है कि पौधे हरे दिखाई देते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया को केल्विन चक्र कहते हैं। चौथी बात करेक्ट है। आंसर 2 और 4 सी है, तो सही आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 59 59 नंबर है। पौधे की जो पत्ती होती है उसमें जलवाष्प के रूप में जल के निकलने की प्रक्रिया कहलाती है क्या। आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर, ये कहलाती है वाष्पोत्सर्जन, भी करेक्ट आंसर होगा इसका। वाष्पोत्सर्जन पौधे के ऊपरी हिस्सों पर मुख्य रूप से पत्तियों के रंध्र होते हैं, उसके माध्यम से जलवाष्प के रूप में पानी से बाहर निकलना। वाष्पोत्सर्जन आमतौर पर पौधों की जनित ऊतकों के भीतर होता है। ठीक है, बिंदुस्राव पत्तियों के किनारों से तरल पानी का बाहर निकलना, बी आंसर होगा। 60 अभिकथन एक कारणार्थ जीव रासायनिक ऑक्सीजन जो मांग होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल का प्रदूषण का मापन एक मापन होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, अपघटन है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा मुक्त की गई ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है। 60 का आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 61 है, निम्नलिखित पर विचार करना है प्रदूषक और यहाँ पर इसके स्रोत कौन कौन से हैं। पहली बात है, पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, वाहन का निकास। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा कोयले से चलने वाली बिजली। तीसरा सीसा, ट्राइएथिल लेड युक्त पेट्रोल, ओजोन O3 प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया सूर्य का प्रकाश। 61 का डी करेक्ट है। 62 नंबर है, अभिकथन ए शाकाहारियों के विटामिन B12 की कमी का जोखिम अधिक होता है। ठीक है, पहला क्या होगा, 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है कि विटामिन B12 केवल पशु उत्पादों में पाया जाता है, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी कर रहे, ए आंसर 62 का। 63 वजन के हिसाब से मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। 63 का आंसर हो जाएगा, ये होता है सी त्वचा, इसका करेक्ट आंसर है। त्वचा सतह के क्षेत्रफल लगभग 2 वर्ग किलोमीटर और वजन लगभग 3 से 5 किलोग्राम के हिसाब से शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और ये शरीर की रक्षा करता है और तापमान को नियंत्रित करता है और संवेदना प्रदान करता है। हृदय का वजन लगभग 250 से 350 ग्राम होता है, जबकि त्वचा उससे कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। 63 का सी करेक्ट है। 64 निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप पक्षियों के बीच की एक संयोजक कड़ी होगी। आंसर हो जाएगा 64 का, ये आर्क्यू स्टेप 6 यहाँ पर जो है स्टेप यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये नंबर। और एक थोयो स्टेगा मछलियों और उभयचरों के बीच एक योजक कड़ी है, और पेरीपेटस एनालिट्स और आर्थ्रोपोड्स के बीच एक संयोजक कड़ी होती है। 64 का है। 65 है, निम्नलिखित में से कौन भोजन भंडारण के लिए एक रूपांतरित तना होगा। 65 का आंसर हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर सी आलू, यहाँ से करेक्ट आंसर है। 66 नंबर है, अभिकथन ए और कारण स्तनधारी ठंडे खून वाले जीव होते हैं। 66 का क्या होगा, पहली बात यहाँ से क्या होगी इसकी, ये गलत है, क्योंकि स्तनधारी 4 हृदय वाले 2 कक्षीय 2 वलिन 2 नीले होते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित यहाँ पर रक्त को पूरी तरह से अलग करते हैं। इसमें उच्च चयापचय दर के लिए ऑक्सीजन की कुशल आपूर्ति सुनिश्चित होती है। ये 4 कक्षीय हृदय ऑक्सीजन के कुशल परिवहन के संभावना आता है और एंडोथर्मी का समर्थन मिलता है। दोनों बातें में से आपका पहली बात गलत है, लेकिन दूसरी बात इसकी करेक्ट होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए यहाँ से, ये नहीं डी यहाँ से आंसर है। पहला गलत है, दूसरा सही है। 67 नंबर है, भारत की पहली जीन संबंधित भेड़ तकनीकी का उपयोग करके यहाँ पर तैयार की गई है। कौन, आंसर हो जाएगा 67 का CRISPR-Cas9, सी करेक्ट आंसर है। बहुत न्यूज़ में है CRISPR-Cas9, है ना, क्वेश्चन यहाँ पर BPS से पूछ सकता है। ये तकनीकी Cas9 नामक एक प्रोटीन और एक गाइड RNA जो मॉलिक्यूलर पर निर्भर करती है, जिसका इस्तेमाल DNA का एक खास जगह पर काटने के लिए कर सकते हैं। CRISPR को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और 2019 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि Cas9 क्या होता है।
कैसनाइन क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। कैसनाइन क्या है, 4 ऑप्शन दिए थे ABCD करके। तो आपको अगर आपने देखा होगा तो मिलेगा आपको UPSC में, ठीक है, जो इसका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखो UPSC जो क्वेश्चन बनाता है ना, उसके बाद सब स्टेट PCS उसी चीज़ को उठा करके छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल देते हैं, तो एक तरीके से उनको टॉपिक मिल जाते हैं करने के, है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। 68 का आंसर हो जाएगा, ये किया गया हैदराबाद, NIAB इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टेम कोशिका है ऐसी जीवित यहाँ पर या जैविक कोशिका होती है जो विशेष कोशिकाओं में बदल सकती है और विभाजित हो सकती है और अधिक स्टेम कोशिकाओं में बना सकती है। केंद्रीय मंत्री ने हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक को प्रयोगशाला में उद्घाटन किया था। और जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी प्रमुखता के कारण हैदराबाद को अक्सर जीनोम वैली भी कहा जाता है। जीनोम वैली किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। 68 का एक करेक्ट है। 69 नंबर है, भारत में GM फसलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। कौन सा गलत होगा इसमें, देखो इसमें जो गलत है 69 में ये हो जाएगा, जो शाकनाशी सड़सड़ होते हैं ये GM सरसों को व्यावसायिक खेती के लिए पूरी तरह से मंजूरी मिल गई है। ये बात क्या होगी, ये बात गलत है इसकी, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है GM क्रॉप्स जो होती हैं ऐसे पौधे होते हैं जिनके DNA को आधुनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी होती है जो उसका इस्तेमाल करके बदला जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आप इनमें खास गुण डाले जा सके और उन्हें बेहतर बनाया जा सके, कि जैसे कीटों का मुकाबला करने के लिए क्षमता, है ना, सूखे को सहने की क्षमता, पोषण अधिक बढ़ाना, ये सब GM फसल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। GM फसल को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन सिंपल था कि GM क्रॉप्स को जो पर्यावरण संरक्षण की किस अधिनियम के तहत यहाँ पर इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में द्वारा नियंत्रित किया जाता है ना, 1972, 1986, 1974 से करके, तो याद रखना 1986 इसका आंसर होगा, ठीक है। 69 का C। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा 70 का सही आंसर, ये कहलाता है भारत जेन, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके उदाहरण होते हैं ChatGPT-4, PALM-2, LLAMA, ठीक है। क्वेश्चन 71 है, 71 बोला है, ब्लिचली घोषणा 2023 किससे संबंधित है, या ब्लिचली डिक्लेरेशन किससे संबंधित है। ये संबंधित है किससे, ये AI कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित एक रोबोट की वह क्षमता है जिसके द्वारा यहाँ पर ऐसे काम कर पाता है जो आमतौर पर इंसान करते हैं, क्योंकि इन कामों के लिए इंसानी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ जरूरत होती है, ठीक है। आंसर क्या होगा, B करेक्ट हो जाएगा यहाँ से AI। 72 भौतिकी का नोबेल 2025 का जो है पुरस्कार किससे संबंधित है, किस खोज से संबंधित को ये प्रदान किया गया था। 72 का आंसर, ये सिंपल सा पूछ सकते थे कि 2025 का भौतिक नोबेल किस खोज के लिए मिला है ना, तो आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये विद्युत परिपथ को क्वांटम टनलिंग को लेकर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, गूगल की 7वीं पीढ़ी का यहाँ पर टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसे यहाँ पर मॉडल प्रदर्शन के बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये क्या कहलाता है ना, ये कहलाता है क्या, करेक्ट आंसर होगा ये आयरन वुड, बी आंसर होगा। आयरन वुड जो होता है ये गूगल की 7वीं पीढ़ी का एक प्रकार का TPU विशेष रूप से मशीन लर्निंग जो वर्कलोड होगा वो तेज करने के लिए AI विशिष्ट कंप्यूटेशनल कार्यों को संभालने में विकसित किया गया है, जिसे वे CPU और GPU दोनों की तुलना में अधिक विशिष्ट बनाता है, ठीक है। और विलो क्या है, WILLLOW, विलो है एक गूगल की क्वांटम चिप, ठीक है। तो ये सब बात याद रखना है, 73 का B करेक्ट है। 74 आता है, 74 बोले कि अभिकथन A और कारण R, RBI द्वारा स्टेबल कॉइन की तुलना में भारत के डिजिटल रुपए की प्राथमिकता दी जाती है। 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, CBDC को वैध मुद्रा माना जाता है और ये कई स्टेबल कॉइन की तरह बिना किसी विनिमय ढांचे का काम करते हैं। सेकेंड क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है, तो ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 74 का C यहाँ से आंसर होगा। 75 है, निम्नलिखित में से कितने कथन यहाँ पर सही होंगे। आंसर हो जाएगा 75 का जो सही है यहाँ से। इसमें से देखो केवल एक बात इसकी सही है, कौन सी, बोला कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये बात क्या होगी कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण पॉजिट्रॉन है, ये बात सही है। हिग्स बोसॉन को घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है, ठीक है। हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल या घोस्ट पार्टिकल, जो हिग्स बोसॉन के क्षेत्र में गूगल में देखो हिग्स जो पार्टिकल उनको क्या कहता है, उनको गॉड पार्टिकल कहता है, ठीक है, ना कि घोस्ट पार्टिकल। चलो देखते हैं, यहाँ पर साथ में प्रिंट नहीं हुआ है, अभी बाद में देख लेते हैं, पता चल जाएगा सही है गलत है। आगे, न्यूट्रिनो
बहुत छोटे सब एटॉमिक कण होते हैं जिन्हें अक्सर गॉड पार्टिकल कहता है। गॉड पार्टिकल किसको कहते हैं? हिग्स बोसॉन को, उसको, ना कि इसको। ये गॉड पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो ये गलत हो जाएगा, है ना। सही बात है, ये दोनों गलत हैं इसके, क्योंकि यहाँ पर गॉड होना चाहिए पार्टिकल, यहाँ पर गॉड होना चाहिए। एक न्यूट्रॉन को काफ़ी मिलना जुलना होता है, लेकिन इसे धनात्मक विद्युत आवेश होता है और इसका द्रव्यमान काफ़ी कम होता है। चौथी बात क्या होगी? चौथी बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में काफ़ी मिलता जुलना होता है, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर विद्युत आवेश में कोई नहीं होता है, न्यूट्रॉन लगभग द्रव्यमान विहीन होता है और विद्युत रूप से उदासीन, और परमाणु कम होता है। परमाणु कण है जो पदार्थ के साथ अत्यंत दुर्लभ रूप में क्रिया करता है और ब्रह्मांड का सबसे आम कण है। ये भी गलत है, सिर्फ एक बात इसकी पहली वाली करेक्ट थी। आंसर एक यहाँ से सही है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 76 बोला है नासा का लूसी मिशन, पहला अंतरिक्ष मिशन जो अन्वेषण करेगा किसको? आंसर हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर बृहस्पति और ट्रोजन क्षुद्र ग्रह को करेगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा 76 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षुद्र ग्रह चट्टानी पिंड होते हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और ये ग्रहों के आकार के काफ़ी छोटे होते हैं और इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। माना जाता है कि ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का निर्माण भी उसी पदार्थ से हुआ है जिसे लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल बनने के समय ग्रहों का निर्माण हुआ था। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर आज 76 ही क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। और जो भी टॉपिक यहाँ पर आए, जैसे कि मान लो गूगल के यहाँ पर 7वीं पढ़ी को लेकर के ये टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट क्या, टीपीयू क्या होती है, इसके बारे में जाकर डीप में आपको पढ़ना है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार को लेकर के पढ़ना है टॉपिक आपको, है ना। स्तनधारी जो होते हैं ठंडे खून वाले क्यों होते हैं, क्यों ठंडे खून वाले नहीं होते हैं, इसके बारे में जाकर पूरा रीड करो। और जैसे कि यहाँ पर सरीसृप क्या होते हैं, ठीक है। और एलएलएम क्या है, लैंग्वेज मल्टीमोडल जो होता है ये क्या होगा, ठीक है। और भोजन को रूपांतरित करने के लिए यहाँ पर क्यों रूपांतरित करते हैं, तना ही क्यों होगा इसमें। तो ऐसे करके जितने भी आप बना सकते हो क्वेश्चन टॉपिक वो करो, क्योंकि देखो एक टाइम पर आने के बाद आप जितने टॉपिक आप इनके साथ साथ कवर करते रहोगे नीचे, तो आगे चल के इसी पे क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, है ना। वैसे आप करते रहोगे, क्वेश्चन करते रहोगे, आगे क्या होगा, आप टॉपिक अगर नहीं कवर करोगे तो क्वेश्चन कितने भी सॉल्व कर लो आप पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से जो भी टॉपिक आते जा रहे हैं उनके क्वेश्चन आप टॉपिक बना के अपना पढ़ते जाओ, या बना के नहीं पढ़ पा रहे हो आपके पास नोट्स, वहाँ से पढ़ लो। नोट्स नहीं तो आप गूगल करो और चीज़ों को देख के अपना नोट्स में लिखते जाओ, चीज़ों को ऐड करते जाओ, क्योंकि आपके पास अभी समय है, आप कर सकते हो भी चीज़ें, ठीक है। एंड करते हैं इसको। बाकी कुछ पूछना है या टॉपिक अगर इनके आप निकालना है तो बोलो, मैं मैसेज करके बोलना, तो मैं टॉपिक आपके इनको सबके निकाल के पूरा लिस्ट बना के दे दूँगा, ठीक है। एंड करते हैं इसको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और सुबह मैं करा चुका हूँ दृष्टि का जो टेस्ट है बीपीएससी का 5वां का पार्ट 2 वो करा चुका हूँ, उसका चौथा मैं अब कराऊंगा बाकी, ठीक है।